अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं कुछ दुआएं देख रही थी जो कि अहदीस में आई हैं, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं ताकि हम सब इनको पढ़कर अपने आने वाली मंजिलें आसान करें। कोशिश करें कि हर वक्त ये दुआएं हमारी ज़बान पर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत में ख़जाना हासिल करना है तो पढ़ें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई कुव्वत और ताकत वाला नहीं है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहने की कसरत किया करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। जन्नत में महल हासिल करना है तो सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर जन्नत में हमारे बहुत से महल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास इससे भी ज़्यादा और बेहतर है। जन्नत में काश्तकारी करने वाली दुआ, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शब मेराज को इब्राहीम से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को मेरा सलाम पहुँचाओ और उन्हें बताओ कि जन्नत का एक वसी मैदान है। मट्टी और मीठा पानी की ये एक हमवार ज़मीन है। वहाँ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहने से पौधे उगते हैं। या कहें सुभान अल्लाह लज़ीम व बिहम्दिही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह लज़ीम व बिहम्दिही कहा, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। अपने तमाम गुनाहों को माफ़ करवाने हैं तो पढ़ें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहे, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर हों। क्या यूँ कहिए, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह कहता है, मैं उससे बख्शिश चाहता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, ख्वाह वो जंग से भाग गया हो। 1000 नेकियां कमाने के लिए सुभान अल्लाह 100 बार पढ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ 1000 नेकियां कमाने की ताकत नहीं रखता? 100 मरतबा तस्बीह कहने से 1000 नेकियां लिखी जाती हैं और 1000 गुनाह मिट जाते हैं। अपने तराजू को भरने के लिए पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। आसमान और ज़मीन के दरमियान की जगह को पुर करने के लिए पढ़ें अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर ज़मीन और आसमान के दरमियान की चीज़ों को भर देता है। रात भर इबादत करने का सवाब हासिल करने के लिए सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात रात को पढ़े, वो इसके लिए काफ़ी होंगी। इब्न हिजर ने कहा, वो इसे क़याम लैल के लिए काफ़ी होंगे। सदका करने का सवाब कमाना है तो पढ़ें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त तुम में से हर एक के जिस्म की हर हड्डी से सदका वाजिब है। तस्बीह का हर कौल यानी सुभान अल्लाह कहना सदका है। हम्द का हर कलमा यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। इसकी वहदानियत के पेशे का हर अमल कौल यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। इसकी अज़मत के पेशे का हर कौल यानी अल्लाहु अकबर कहना सदका है। नेकी का हुक्म देना सदका है। नामाकूल चीज़ से मना करना सदका है। और 2 रकत जो सुबह के वक्त पढ़ी जाएं काफ़ी हैं। सवाब का पहाड़ कमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमानदारी से कमाई हुई खजूर के बराबर सदका दे, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ़ पाक चीज़ों को ही कबूल करता है, तो अल्लाह ताला उसे अपने दाएं हाथ से कबूल करेगा, ख्वाह वो खजूर ही क्यों ना हो, ये रब के हाथ में पड़ेगा। जैसा कि तुम में से कोई अपने बच्चे को पालता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ से बड़ा हो जाता है। इस खैर को शेयर करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कोई अच्छा अमल मुतारफ़ कराया जो उसके बाद चली, तो उसके लिए इसका अजर और उनके बराबर अजर है, बग़ैर इसके कि उनके अजर में कोई कमी वाक़ हो।